बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन republicpolicy.com के प्लेटफॉर्म से मैं हूं ताहिर मकसूद छीना और मेरे साथ हैं मलक अब्दुल लतीफ़ साहब। शुक्रिया। और हम यहां पे मौजूद हैं आपकी खिदमत में। रिपब्लिक पॉलिसी ने जो सर्वे करवाया है उसको लेके डिस्कशन होगी और आज जो ज़िला है वो है ज़िला बहावलपुर। तो मैं ये जानना चाहूँगा मलक साहब से कि बहावलपुर का क्या उसकी डेमोग्राफी है, पिछला जो इलेक्शन था वहाँ पे क्या पार्टी पोजीशन रही है। जी शुक्रिया चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रिपब्लिक पॉलिसी की तरफ से माह नवंबर 2023 में सर्वे करवाया गया जिसमें जो नौजवान वोटर है उसको कंसल्ट किया गया। नौजवान वोटर से मेरा मुराद है 18 बरस से लेके 35 बरस तक के जो वोटर्स हैं, यंग जिन्हें कहा जाता है, ये टोटल वोट जो है उसका ये 44-45% इनकी तादाद बनती है। तो इनसे जब फिज़िकली भी और ऑनलाइन रब्ता किया गया, कारोबारी लोगों से, दुकानदार हजरात से, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट से, मेल फीमेल से जब रब्ता किया गया तो एक सर्वे के नतीजे में एक परसेंटेज हमारे सामने आई कि यहाँ पर पॉपुलर वोट कितना है और पॉपुलर वोट में से फिर फर्दर सियासी जमातों के साथ क्या परसेंटेज है। तो उस सर्वे में बहावलपुर में 45% पॉपुलर वोट और 55% ट्रेडिशनल जो रिवायती वोट है। बहावलपुर में कौमी असम्बली के 5 हलके हैं। तो नाजरीन, मैं मज़ीद डिटेल में जाने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी कि हमारे चैनल की तरफ से दी गई मालूमात अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर मुस्तफ़ीद फरमाएं। वो राय हमारे लिए मशअल राह होगी और हम आने वाले प्रोग्राम्स में उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे। तो अब हम आते हैं बहावलपुर के जो कौमी असम्बली के हल्का जात हैं। तो सबसे पहले बहावलपुर 1, ये बहावलपुर सिटी शहर और बहावलपुर कैंट के एरियाज़ पर मुश्तमिल है। यहाँ पर जो मेन बिरादरियाँ रहायश पजीर हैं उनमें जट बिरादरी है, अराई बिरादरी है, राजपूत हैं, शेख हैं और रियासती लोग जो हैं। ये मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में चूँकि पहले पाकिस्तान बनने से पहले ये रियासत बहावलपुर कहलाती थी, तो इस हवाले से यहाँ पे बहावलपुर स्टेट का या रियासत का एक इम्पैक्ट आपको बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में नज़र आएगा। तो 2018 के इलेक्शन के जो नतायज हैं, तो यहाँ से फ़रूक आज़म मलिक साहब PTI की तरफ से 84,600 से ज़ायद वोट लेकर MNA मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में मुस्लिम लीग नून के बलीगुर रहमान साहब 74,700 से ज़ायद वोट हासिल कर सके थे। जबकि तीसरे नंबर पे सैयद वसीम अख्तर साहब थे जिन्होंने MMA की तरफ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और 14,900 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। मैं बस ये क्लैरिटी चाहूँगा कि बलीगुर रहमान जो अभी गवर्नर हैं वो हैं। जी जी बिल्कुल, ये वही जो आजकल गवर्नर पंजाब है, बलीगुर रहमान साहब, ये वही बलीगुर रहमान मतलब ये जो लगता है इसका जो बिहाड़ी के साथ और बहावलनगर के साथ लगता है, हासिलपुर और जो है वो टामे, खैरपुर टामे वाली, यहाँ पर क्या सूरत हाल रही थी पहले और अभी क्या सूरत हाल है वहाँ? अभी चूँकि एक जो किसान हैं, जो काश्तकार हैं, उनकी जो मौजूदा जो हालात हैं कि जिस वजह से ना तो उनकी ज़रिए अजनास को वो पजीराई मिल रही है, ना उनको वो पेमेंट्स का उस तरह का सिलसिला है, और खाद बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, बिजली महंगी है, डीज़ल महंगा है। तो किसान थोड़ा इस मौजूदा हालात से मायूस हुआ है। तो वो ये मवादना करते हैं कि PTI की गवर्नमेंट में जो किसान था, जो काश्तकार था, वो खुशहाल था, वो बेहतर हालात में था। तो पॉपुलर वोट में एक जो आपको अपवर्ड ट्रेंड या यहाँ पे नज़र आता है, तो उसकी मेरे सोच विचार और जो पॉपुलर रिपब्लिक पॉलिसी का जो सर्वे है उसकी वजह से यहाँ पे आपको पॉपुलर वोट में एक ट्रेंड नजर आता है। लेकिन यहाँ पे पीरज़ादा साहबान जो हैं उनका अपना एक धड़ा कल्ट मौजूद है। आप उनको किसी तरीके से भी इग्नोर नहीं कर सकते। पिछले कितने इलेक्शन चेक करेंगे तो वो हमेशा से कोई ना कोई उनका जो पॉलिटिशियन है, खा वो किसी भी पार्टी से हो,
तो वो उसका उनका सियासत में असर रसूख रहा है। और अभी जो सूरत हाल है वो भी मेरा ख्याल है काफ़ी उनकी फेवर में है, या उनका चूँकि असर रसूख मौजूद है। और दूसरी सर मैं आप अर्ज़ करूँगा कि ये जो आप कह रहे हैं कि आपका जो रिपब्लिक पॉलिसी का सर्वे है ये है नौजवानों को आपने टारगेट किया है 18 से लेके 35 साल, और इसकी टोटल जो मैंने देखा इस पे नेट पे तो ये आबादी का 44% है। सो आपने 56% को तो छेड़ा ही नहीं है। तो इस तरह जो आपका सर्वे है इसकी क्रेडिबिलिटी कुछ डामाडोल नहीं हो जाती? जी जो सब मैंने शुरू में ही बता दिया था कि जी पॉपुलर वोट जो है उसके लिए एक एज ब्रैकेट जो है वो मैंने बता दी थी। तो जो 35 से ज़्यादा उम्र के लोग हैं, ख़ास तौर पे जो किसान हैं या दुकानदार या मज़दूर हैं, तो उनका टिल्ट भी पॉपुलर वोट में है। तो ये सिर्फ हमने पॉपुलर वोट में एक फोकस था वो, लेकिन ये नहीं था कि जी बाकियों की राय नहीं ली जाए। जो बाकी हल्के हैं बहावलपुर के, मैं ज़रा नादरीन को उनके बारे में ये बता दूं। अभी जो आपने पीरज़ादा साहबान का, तो वो इनफैक्ट जो बहावलपुर 2 है वो उसमें है। अब आते हैं जी बहावलपुर 2, ये हासिलपुर, खैरपुर, टामे वाली और अब्बास नगर के इलाकों पर मुश्तमिल है। यहाँ पे जट बिरादरी है, अराई हैं और रियासती यहाँ पे लोग रिहाइश पजीर हैं। और सर ये रियासती जिसको आप कह रहे हैं, ये मतलब क्या जो पहले से रियासत के लोग बाद थे, ये आप उनकी बात करते हैं? आप इनको कह लें कि एक जो रियासत बहावलपुर जिस वक्त ये रियासत के स्टेट के तौर पे थी, तो ये लोकल लोग, तो ये लोकल लोग यहाँ पे जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ से मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से माइग्रेट करके वहाँ गए हैं, वहाँ पे जाकर उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी, ज़मीनें खरीदी और उनको आबाद किया। तो आप उसलिए कह रहे हैं कि जी रियासती वो जो मकामी जाट और राई जो बात कर रहे हैं कि ये बाहर से कहीं से आए हैं और वो रियासती लोकल लोग जी। और यहाँ पे जो आप चोलिस्तान का भी जो कह लें कि वहाँ का इलाका शायद इस तरफ ना हो, वो होगा यजमान की तरफ जहाँ से वो ताहिर बशीर। मेरा कहने का मतलब ये है कि जी बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट में जो आबादियाँ जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, तो उसमें एक कैटेगरी या एक धड़ा कह लें कि जो रियासती, जो जिस वक्त ये रियासत थी बहावलपुर स्टेट थी, तो मकामी लोग एक जो चोलिस्तान से वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं या वहाँ से वो उठ के शहरों की तरफ या कस्बों की तरफ आए हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है। तो जब 2018 के इलेक्शन रिजल्ट्स पे जाते हैं, तो इस हासिलपुर वाली सीट से मियाँ रियाज पीरज़ादा साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से 99,300 से ज़ायद वोट लेकर मैंने मुंतखब हुए थे, जबकि रनर अप में चौधरी नईमुद्दीन वड़ैक साहब 88,500 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। जबकि ये किस जमात से थे? ये पीटीआई की तरफ से नईमुद्दीन वड़ैक साहब, और तारिक बशीर चीमा आज़ाद हैसियत में यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट किया था और गालिबन 23,000 वोट इन्होंने हासिल किए थे। अब आते हैं बहावलपुर 3 पे। ये यजमान के इलाके पर ये हल्का मुहित है। यहाँ पे जट बिरादरी है, अराई बिरादरी है और मकामी चोलिस्तानी लोग भी यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं। जब 2018 के रिजल्ट्स पर जाते हैं, तो यहाँ से चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग क्यू की तरफ से 1,06,000 से ज़ायद वोट लेकर मैंने मुंतखब हुए थे। जबकि दूसरे नंबर पर चौधरी सऊद मजीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से 1,02,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। जबकि तीसरे नंबर पे जुल्फ़कार साहब ने टीएलपी की तरफ से 9,100 से ज़ायद वोट हासिल किए थे। अब आते हैं बहावलपुर 4 पे। ये बहावलपुर सदर, तहसील बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया के कुछ इलाकों पर ये कॉन्स्टिट्यूंसी मुहित है। यहाँ पे जट बिरादरी है, अराई हैं, रियासती और चुलिस्तानी लोग यहाँ पर आबाद हैं। 2018 के इलेक्शन के नताइज पर जाएँ, तो यहाँ से मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से मियाँ नजीबुद्दीन अवैसी साहब
86,300 से ज्यादा वोट लेकर एमएनए मुंतखब हुए थे। अवैसी साहब जो है ना, ये इनका हल्का जो है बहावलपुर के साथ का है, शहर के साथ का, जो रूरल एरिया ना उसके गर्दनवा में, ये वो इलाका है। आप जो बात कर रहे हैं अहमदपुर शर्किया और शरीफ की, वहाँ पे वो ये गिलानी साहब थे शायद, वो नहीं, ये अहमदपुर शर्किया का कुछ इलाका, मेन जो है ये कॉन्स्टिट्यूंसी बहावलपुर सदर तहसील, सदर बहावलपुर जो है, जो कह लें कि शहर के साथ जो आउटस्कर्ट्स हैं, ये उस पर ही मुश्तमिल है। आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन डिलिमिटेशन में अहमदपुर शर्किया का कुछ एरिया साथ शामिल है। अब आते हैं बहावलपुर 5 पे, तो ये तहसील अहमदपुर शर्किया और उच्च शरीफ पर ये मुश्तमिल है। यहाँ पर रियासती लोगों की ज़्यादा आबादी है, मकामी जो लोग हैं, तो यहाँ से 2018 के इलेक्शन के नतायज पर अगर जाएं तो पीटीआई की तरफ से समीउल हसन गिलानी साहब 63,900 से ज़ायद वोट लेकर एमएनए मुंतखब हुए थे, जबकि प्रिंस बहावल अब्बासी साहब आज़ाद हैसियत में 58,000 से ज़ायद वोट हासिल किए थे, जबकि पीपल्स पार्टी की तरफ से सैयद अली हसन गिलानी साहब ने 51,300 से ज़ायद वोट हासिल कर। यहाँ पे पीपल पार्टी का अच्छा खासा वोट मौजूद है। नाज़रीन किराम, आपने देखा कि ये तकरीबन ये वो लोग हैं जो हर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं, और अगर ख़ुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे होते तो कोई ना कोई ऐसा बंदा होता है जो इनकी सपोर्ट से इलेक्शन लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे भी बहावलपुर में भी हमने ये देखा है कि ये मतलब तकरीबन वो धड़े बंदी ज़्यादा है। मतलब तारिक बशीर चीमा साहब को देखें, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से इलेक्ट हुए थे, पीरजादा साहब नून से हुए, इसी तरह अवैसी साहब नून से हुए, 2 नून की थी सीटें, 2 पीटीआई की, 1 क्यू की। और अब जो इस वक्त अब जो आने वाला इलेक्शन है, अब हमारे सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे नवाब सलाहुद्दीन साहब ने अपना एक ग्रुप बना लिया है और वो आज़ाद हैसियत में शायद वहाँ पे कोई इलेक्शन लड़ेंगे। तो यहाँ बहावलपुर में भी जो आमतौर पे ट्रेंड है वो तो है रवायती जो वोट का, लेकिन बल्कि मैं ये जानना चाहूँगा कि बहावलपुर भी एक बड़ा शहर है, यहाँ पे क्या जो पॉपुलर वोट है उसमें कोई इजाफा हुआ है? जी दुरुस्त फरमाया जो सब, पॉपुलर वोट में तो इजाफा हुआ है, वेव भी है, और जो तबकात मैंने बताए हैं कि जो वर्किंग क्लास है, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, वो एक मरूसियत से और रैयत वाले कंसेप्ट से वो बाहर निकल आए हैं। जो थोड़े बहुत भी ख़ुद मुख्तार हैं तो वो अपनी उस इंडिपेंडेंस का फ़ायदा उठाते हैं और वो कहते हैं कि हम इस रवायती जो कह लें कि रैयत होना या उस मरूसियत का शिकार हैं, तो इस वजह से पॉपुलर वोट में इजाफा है यहाँ पर भी। मकसद मैं एक और सवाल करना चाहूँगा ज़िमनन आगे बात कि आपने भी देखा, मैंने भी टीवी पे देखा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई चौधरी शुजात हुसैन साहब से। एक परज्यूम किया जा रहा है कि यहाँ पे कोई वो आपस में सीट एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ बहावलपुर में काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो सऊद मजीद साहब हैं, पहले भी आपने मुझे बताया यहाँ से, और वो भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे, तारिक बशीर चीमा साहब भी इलेक्शन लड़ना चाहेंगे। तो ये पार्टियों के लिए मुश्किल होगा यहाँ पे थोड़ा, बट ज़ाहिर अगर वो फैसला तो उन्होंने करना है। तो मतलब ये मैं जानना चाहूँगा कि ये जो ख़वातीन हैं, ख़ास तौर पे जो शहर में रहायश पजीर हैं, तो क्या ये वोट डालने की हद तक अपने मर्दों से कुछ आज़ादी हासिल कर पाई हैं? जी सब जो कबल अज़ी जो पंजाब में और ख़ास तौर पे जो रूरल एरियाज़ हैं, तो वहाँ पे तो यही ट्रेंड था कि जी ख़वातीन जो थी वो घर के सरबराह, वो बाप हो सकता है, खामद हो सकता है, भाई बड़ा हो सकता है, तो उनके कहने पे वोट कास्ट करती थी। अब जो है एक अवेयरनेस है, तो वहाँ पर भी ख़वातीन जो हैं वो उसमें गो कि इतनी ज़्यादा तादाद तो नहीं है, लेकिन कुछ परसेंटेज ऐसी है कि वो पोलिंग स्टेशन पे जाके, पोलिंग बूथ में जाके, तो वो अपनी मर्ज़ी से वोट कास्ट करती हैं। मैं यहाँ पे ज़िमनन ज़िक्र करूँगा
कि भक्खर में जब ये ज़िमनी इलेक्शन हुआ था 2022 में, तो सईद अकबर निवानी साहब जो पीटीआई को छोड़ के पीएमएलएन की तरफ गए थे, तो वहाँ पे जब बाई इलेक्शन में तो ये सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल भी हुई थी ख़वातीन की कि जी वो कह रही हैं कि जी हम निवानी साहब की गाड़ी में बैठ के तो पोलिंग स्टेशन पे तो आई थी, लेकिन वोट हमने पीटीआई को दिया, इमरान खान को दिया है। तो ये ट्रेंड अब देहातों में भी जा रहा है। और फिर जब शहरों में आते हैं तो वहाँ की जो वर्किंग क्लास है, जिनमें थोड़ा खुद मुख्तारी होती है, इंडिपेंडेंस होती है अपने रोज़गार के हवाले से, तो वो अब उस रिवायती कल्ट से बाहर आके वो वोट कास्ट करती हैं। और सब एक आमतौर पे देखा जाता है कि जो भी गवर्नमेंट हो, जब वो गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो लोगों को उस गवर्नमेंट से बहुत सारी शिकायत होती हैं, और आने वाले इलेक्शन में वो अपना गुस्सा जो है वो जो गवर्नमेंट होती है उसके जो कैंडिडेट होते हैं उन पे निकालते हैं। इसको इनकम्पेटेंसी फैक्टर कहते हैं। तो क्या आने वाले इलेक्शन में अब चूँकि 3.5 साल तो एक पार्टी की हुकूमत रही और अगला 1.5 साल तकरीबन जो है वो बाकी तमाम पार्टियों की हुकूमत रही, तो इन हालात में वोटर जो है वो किस तरफ जाएगा? हाँ, जैसा कि बड़ा वाज़े एक जो सर्वे में चीज़ सामने आई है, जो एक वेव या जो ट्रेंड है, तो लोग बिल्कुल मुवाज़ना कर रहे हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया अपने नादरीन से कि जो किसान हैं वो अपने तौर पे मायूस हैं, उनके साथ जो रवैया हो रहा है, जो सलूक हो रहा है, और इसी तरह जो मज़दूर, जो वर्किंग क्लास है, वो अपने तौर पे इससे मुतासिर हुई है। तो वो ट्रेंड तो आपको नज़र आएगा। तो मैं चौधरी साहब आपकी इजाज़त से जैसे मैंने शुरू में नादरीन से बताया था कि जी मैं बताऊंगा जाके कि जो पॉपुलर वोट है उसमें से सियासी जमातों की साथ लोगों ने कितनी % अपनी वाबस्तगी जो है वो शो की है। तो बहावलपुर में जो 45% पॉपुलर वोट है उसमें से 51% जो है 51% उन्होंने अपनी वाबस्तगी पीटीआई के साथ जाहिर की, जबकि 27% जो ऑलमोस्ट कह लें हाफ या हाफ की से थोड़ा सा ज़्यादा उन्होंने पीएमएलएन के साथ अपनी वाबस्तगी जाहिर की, जबकि 22% अदर्स में है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है और बाकी जमातें जो हैं उनके साथ उन्होंने वाबस्तगी जाहिर की है। तो ये पॉपुलर वोट जो है, तो यहाँ पर भी आप बहावलपुर में ये कह सकते हैं कि एक तरह से इलेक्टेबल्स जो हैं उनकी सियासी जमातों को ज़रूरत होगी। जिस तरह आपने पीरज़ादा साहब, अवैसी साहब, तारिक बशीर चीमा साहब, सऊद मजीद साहब का जिनका जिक्र किया है, तो इस तरह के इलेक्टेबल्स जो हैं, हाँ आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं जो सर्वे के नतायज हैं उनको अगर सामने रखें, तो अगर पीएमएलएन को कोई मजबूत इलेक्टेबल चाहिए तो पीटीआई उससे ज़रा मीडियाकर जो है दरमियाने दर्जे का इलेक्टेबल ले लेंगे तो एक बेहतर मुकाबला आप उसकी तवक्को रख सकते हैं। और सर ये मुझे बताइए कि ये जो इलेक्शन कैंपेन के दौरान जो कैंडिडेट है उसका वोकल होना, मतलब उसकी जो स्पीकिंग पावर है जिसको ज़्यादा है कि वो अपनी बात को बेहतर अंदाज में वोटर तक पहुंचा सके, इसकी क्या अहमियत है? जी, जो देखें, जो अब वक्त का जो तकाजा है उसके सामने रखते हुए जो कैंडिडेट्स हैं वो किसी भी पार्टी की तरफ से हों, तो अब वोटर जो है, जो उस एरिया का रिहायशी है, अवाम कह लें, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि वो हमारी आसान रसाई में हो, आसानी से हम उस तक पहुंच सकें, अपने मसाइल उस तक हम बता सकें, और इसके साथ साथ कि उसका तर्ज़ तकल्लम, लोगों के साथ बातचीत जो है वो ऐसा कि वो अपने लीडर का बयानिया, अपने पार्टी का मंशूर वो बआसानी अपने वोटर्स तक, अपने उन कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले लोगों तक वो कम्युनिकेट कर सके, उनको बता सके। जैसे आपने बताया इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, तो इलेक्शन प्रोसेस में जाने के लिए आपको 4 मराहल से गुजरना पड़ता है। नंबर 1 तो ये है कि उस कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी की क्या पोजीशन है, पार्टी की क्या स्टैंडिंग है, उसकी क्या स्ट्रेंथ है।
उसके बाद के जो कैंडिडेट है उसका चुनाव, वो भी उस पर बड़ा इन्हिसार है। और तीसरे नंबर पे है कि कैंपेन, कि वो कैंडिडेट जो है पार्टी का जिसका भी हो, वो कितने आसान तरीके से ट्रेडिशनल वोटर को और पॉपुलर वोटर को एंगेज करता है, उनको मोटिवेट करता है और उनको इस बात पे आमादा करता है कि ये कौमी फरीज़ा तो है ही है, लेकिन आप इसका अपने हक के राय दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, पोलिंग स्टेशन पे जाएं और अपना वोट कास्ट करें। और फिर चौथी स्टेज है पोलिंग डे मैनेजमेंट। पोलिंग डे मैनेजमेंट में कि आपने कैंडिडेट ने, उसके लिए लाजिम है कि वो खुद भी इलेक्शन कवानीन से आगाह हो और अपने जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको भी ब्रीफ करे। और जो इलेक्शन से रिलेटेड फॉर्म्स हैं, जैसे ख़ास तौर पे फॉर्म 45 का बहुत ज़्यादा जिक्र होता है, तो फॉर्म 45 इनफैक्ट उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट कार्ड है, सर्टिफाइड मुसद्दक़ का रिजल्ट कार्ड है, जिसके ऊपर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के भी दस्तखत होते हैं, पोलिंग एजेंट्स के भी, जितने वहाँ पे जमातें, जितने कैंडिडेट्स हैं, सबके पोलिंग एजेंट्स हैं, उनके अपने दस्तखत होते हैं। और फिर उस पर एक समरी होती है कि इस पोलिंग स्टेशन पे टोटल कितने वोट हैं, कितने वोट कास्ट हुए हैं, कितने मुस्तरद हुए हैं और किस उम्मीदवार ने कितने कितने वोट हासिल किए हैं। और वो फॉर्म 45 जब सर्टिफाइड पोलिंग एजेंट लाकर अपने उम्मीदवार के हवाले करता है, तो फिर वो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जो रिजल्ट है उसको कंपाइल कर सकते हैं। और उसमें कोई कमी बेशी हो तो उस फॉर्म 45 के बेस पे वो ट्रिब्यूनल में जाकर अपनी पिटिशंस कर सकते हैं। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा रिपब्लिक पॉलिसी जो है ये कोशिश कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म से कि लोगों को कवानीन से आगाही होती रहे। कवानीन का जानना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ आम जिंदगी में बल्कि अब इलेक्शन के दिनों में और ज़्यादा जानना ज़रूरी है, ना सिर्फ कैंडिडेट के लिए बल्कि उसके जो पोलिंग एजेंट हैं उन सब के लिए। मुझे और मलिक साहब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।